हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रॉड है और ये रॉड पानी के अंदर डूबी हुई है। इट इज़ कम्प्लीटली इमर्स्ड एंड एक हॉरिजॉन्टल धागे से इसको बांध रखा है और यहाँ पर ये हिंज्ड है। तो ये धागा नहीं होता तो ये घूम के नीचे की तरफ गिर जाती। ऐसा क्यों होता? बिकॉज इसकी जो डेंसिटी है वो लिक्विड से दोगुना ज़्यादा है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कितने टाइम से इसकी डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट की, इसकी ट्वाइस डेंसिटी है कंपेयर टू द वाटर। तो बोलते हैं कि ये जो धागा है ये 45 न्यूटन तक की टेंशन सहन कर सकता है, ये इसकी ब्रेकिंग टेंशन है। तो पूछ रहा है कि भाई मैक्सिमम किस अल्फा एंगल पे तुम इसको इक्विलिब्रियम पे रख सकते हो। तो शायद कुछ ऐसा होगा कि ज़्यादा बड़ा अल्फा होगा तो शायद ये टेंशन ज़्यादा आती होगी, तो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते होंगे। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाएंगे, नेट फोर्स भी ज़ीरो और नेट टॉर्क भी ज़ीरो। तो पहले एक बार इसका एफबीडी बना लेते हैं। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम उसमें क्या क्या फोर्सेस आएंगे, लेट्स लुक एट दोज। सबसे पहले तो इस पे लगने वाला एम जी। तो जो एम जी लगाएंगे वो हम लगाएंगे रॉड के सेंटर ऑफ मास पे। तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ पर हम एम जी लगा देंगे। नेक्स्ट हम टेंशन फोर्स लगाएंगे यहाँ पे। सो टेंशन फोर्स इधर पे लगेगा। अब देखो, क्योंकि सीधा हम ब्रेकिंग वाले केस के बारे में बात कर सकते हैं मैक्सिमम अल्फा निकालने के लिए, तो क्यों ना इसको 45 ले ही ले। सो हम मान लेते हैं कि जस्ट टूटने ही वाला धागा, उस वक्त क्या अल्फा है ये निकाल लेते हैं। सो टेंशन की वैल्यू 45 न्यूटन हमने ले ली। नाउ यहाँ पे हिंज फोर्स भी होंगे, उसको एच एक्स एच वाई मान लो। डायरेक्शन पता नहीं है तो एच एक्स एच वाई दो वेरिएबल्स मान लो। नाउ दीज आर नॉट दी ओनली फोर्सेस, एक बॉइंट फोर्स भी लगेगा ऑफकोर्स। देखो बॉइंट फोर्स कहाँ पर लगता है? बॉइंट फोर्स का जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन, जहाँ से टॉर्क एकदम सही निकल के आता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑफ द बॉडी। नाउ सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये जो डूबा हुआ हिस्सा है, यहाँ पर जो लिक्विड था पहले, उस लिक्विड का सेंटर ऑफ मास होता है। तो यहाँ पे जो लिक्विड था जिसको इस रॉड ने डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी जगह ले ली, उस लिक्विड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? वो यहीं पे होगा एक्चुअली। सो बॉइंट फोर्स भी यहाँ पर लगेगा। दिस इज वेयर द बॉइंट फोर्स इज गोइंग टू एक्ट। अब देखो यहाँ पे बॉइंट फोर्स कितना होगा? अगर ये डेंसिटी रो है तो इस रॉड की टू रो है, रॉड की टू रो है। सो ये एम जी कितना आएगा? दिस वुड बी टू रो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू इसकी जो भी वॉल्यूम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इसकी लेंथ इंटू जी। ये एम जी आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये मास आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। और ये जो बी आएगा बॉइंट फोर्स, ये किसके बराबर आएगा देखते हैं। बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू कितनी वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रखी है लिक्विड की, ए इंटू एल इंटू जी। सो रो वी जी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू जी। ठीक है, तो ओवरऑल इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिला दें तो भाई दिस माइनस दिस होगा, तो ओवरऑल रो ए एल जी डाउनवर्ड्स रह जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस अगर करेंगे तो बढ़िया चीज़ ये हो जाएगी कि एच एक्स और एच वाई का टॉर्क आएगा नहीं। तो लेट्स बैलेंस द टॉर्क अबाउट हिंज ओ। तो अगर मैं हिंज ओ के अबाउट टॉर्क बैलेंस करता हूँ तो क्या इक्वेशन बनेगी देखते हैं। टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास एक इसका टॉर्क आएगा, एक इसका टॉर्क आएगा। क्योंकि इन दोनों का पॉइंट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन सेम है, इनका वेक्टर एडिशन करके नेट फोर्स का ही टॉर्क निकाल सकते हो तुम सीधा। अब देखो क्योंकि ये एल बाई टू है तो ये जो डिस्टेंस आएगा, दिस डिस्टेंस विल बी एल बाई टू साइन एल्फा। तो ये जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है उसका यहाँ से डिस्टेंस एल बाई टू साइन एल्फा आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होते हैं। सो यहाँ पर रो ए एल इंटू जी, ये इन दोनों का वेक्टर एडिशन करके आता है इंटू एल बाई टू साइन एल्फा। यहाँ से मेरे पास टॉर्क आ गया, इन दोनों का कंबाइंड टॉर्क। और जब टेंशन का टॉर्क निकालने जाओगे तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस चाहिएगा, ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस है बेसिकली। दिस इज कॉल्ड द लेवर आर्म ऑफ दिस फोर्स। तो 45 न्यूटन इनटू ये डिस्टेंस कितना आएगा? दिस इज एल, दिस इज अल्फा, तो एल कॉस एल्फा आ जाएगा, एल कॉस एल्फा। एल गेट्स कैंसल आउट यहाँ से। और देखो बाकी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमें पता ही है भाई क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर।
1000 होती है, तो यहाँ पर आएगा 1000 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमें दिया हुआ है 0.012, सो 0.012 इंटू जी की वैल्यू कितनी लोगे, 10 ले लो, इंटू L/2, लेंथ 1 दे रखी है तो 1/2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर आएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 45 इंटू कॉस अल्फा। पे काम करो, उस कॉस अल्फा को यहाँ पर दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में भेज दो, सो 45 है कॉस अल्फा हो गया मेरे पास। नाउ अब यहाँ पर बस कैलकुलेशंस करनी है हमें और कुछ नहीं। सो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे 12 हो जाएगा, 12 को इस 2 से कट करोगे 6 बन जाएगा। तो इधर पे हमारे पास 60 है, ऊपर 60 को दूसरी तरफ भेज देना, सो tan अल्फा हमारे पास आ रहा है 45 डिवाइडेड बाई 60, ऊपर नीचे तुम 5 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास आएगा 9, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12। अब ऊपर नीचे 3 से भी डिवाइड कर दो तो हमारे पास आएगा 3/4। सो tan अल्फा अगर हमारे पास आ रहा है 3/4, तो अल्फा की वैल्यू मतलब 37 डिग्रीज होगी। सो दी आंसर शुड बी ऑप्शन बी।